हेलो एवरीवन, सुप्रभात। प्रभात समाचारों के स्नेह के साथ हम लेकर आए हैं 26 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 26 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट अर्थात जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, आप आज का पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है 20 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 23 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल को। तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है यह 25 अप्रैल को मनाया गया है। आइए इसी महीने के 3 और महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया गया है। और नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व विरासत दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये तीनों आपके एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के मना मुद्राई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होने वाला है। आपका 6 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम आप देंगे उन सभी में यहाँ से ये प्रश्न जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि जीआई टैग की बात है। तो देखिए, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु को मना मुद्राई मिट्टी के बर्तनों का जीआई टैग मिला है। आइए हम देखते हैं मना मुद्राई मिट्टी है। देखिए, ये जो मना मुद्राई मिट्टी है, ये मना मुद्राई एक गांव है, वहां की मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो मना मुद्राई शहर है वहां के मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ के बर्तनों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आइए, तमिलनाडु है, इससे संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं जीके के सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या हो सकती है। तो देखिए, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो M.K. स्टालिन है। अगला है, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो R.N. रवि हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि तमिलनाडु के कुंबन अंगूर को जीआई टैग मिला हुआ है। देखिए, कई चीज़ों को जीआई टैग मिला है और जो है हाल ही में बनारसी पान को जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, और कुंबन अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टुम यानी तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है। तो तमिलनाडु के चेंगलपट्टुम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा तथा मछली उत्पादन में टॉप पर रहा है। ठीक है, तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा तथा मछली उत्पादन के मामले में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु में आद्य पूरम त्योहार भी मनाया जाता है। कौन सा। तमिलनाडु में आद्य पूरम त्योहार भी मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। फिर से हम प्रश्नों को रिपीट करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया हुआ है। अब आइए उड़ीसा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। नवीन पटनायक हैं। कौन है। नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो गणेशी लाल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसी में वेलर द्वीप जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है। उड़ीसी में एक बेलर द्वीप है जिसका नाम अब चेंज करके यानी बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस, इसी को उड़ीसा दिवस, इसी को उत्कल दिवस भी कहते हैं। यह हमारा 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने अप्रैल। 1 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है सभी एग्जामों के लिए आने वाले कि उड़ीसा जून 2023 में किस चीज की मेजबानी करने वाला है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की, या फिर पूछा जाएगा कि 2023
इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो वहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए उड़ीसा करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका उड़ीसा में जगन्नाथ लिंगराज मंदिर भी है। देखिए आपसे किसी प्रश्न पूछा जा सकता है उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर है, तो जगन्नाथ और लिंगराज मंदिर भी है। और नेक्स्ट है आपका उड़ीसा में रसकुलिया और गोल्डन बीच भी है। देखिए उड़ीसा में दो बीच है, एक रसकुलिया और एक गोल्डन बीच। जितने भी आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं सभी पॉइंटों को हमने डिस्कस कर दिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में माडा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। क्या किया गया है? हाल ही में माडा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अभी आपको प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसका आपको विस्तार कर देंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। तो आइए सबसे पहले विस्तार कर देते हैं जिससे कि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। देखिए ये जो माडा है ये लास्ट बॉर्डर पर स्थित है। ये गांव जो है लास्ट बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए इसे लास्ट गांव बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लास्ट गांव बोला जाता था। लेकिन अभी हाल में जो है दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर विजिट किया था। ठीक है, और जब उन्होंने वहां पर विजिट किया तो उन्होंने घोषित किया कि जितने भी बॉर्डर लास्ट गांव से हैं, यानी जितने भी बॉर्डर के लास्ट गांव हैं, उनका नाम बदलकर जो है भारतीय गांव यानी पहला भारतीय गांव रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? इन्हें लास्ट गांव न बोलकर पहला भारतीय गांव बोला जाए और इनका जो है डेवलप किया जाए। जितने भी जो है बॉर्डर से रिलेटेड सबसे लास्ट वाले गांव हैं इनका डेवलप किया जाए। तो अब आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर जानते हैं। देखिए ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के माडा गांव को जो है पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। ठीक है, जो कि कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आइए उत्तराखंड से संबंधित सभी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह हो जाएंगे। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह। अब देखिए उत्तराखंड से संबंधित पॉइंट, पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा? हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये आपके एग्जाम में क्यों पूछा जाता है इसको भी बताते हैं। देखिए ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और उसका पुराना जो नाम था या फिर पूर्व नाम था हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, जिसको चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। और आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है, तब वहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, एक कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरा राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामों में पूछे जाने वाला कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हरेला पर्व जो है यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किसी प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है केनिची उमेदा, ऑप्शन बी दीपक मोहंती, ऑप्शन सी एलेक्सेंड्रा कोराप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में एलेक्सेंड्रा कोराप को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है आपका बेंगलुरु में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं या फिर बैठक करेंगे? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी है जापान। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। हाल ही में अपना देश भारत और दक्षिण कोरिया जो है ये देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। अब देखिए साउथ कोरिया से संबंधित सभी पॉइंट देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं इसके कुछ। देखिए साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। कौन है? सियोल हो जाएगी। साउथ कोरिया की मुद्रा कौन सी है? तो साउथ कोरियन वॉन है। ठीक है, साउथ कोरियन वॉन। और यहाँ के
वर्तमान नए राष्ट्रपति कौन है? तो यू सूक यूओल। कौन? यू सूक यूओल हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को तो 38 पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38 पैरेलल कहते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में SBI ने कहां अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? हाल ही में SBI, तो देखिए SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर मुंबई में। अब देखिए इससे संबंधित पॉइंट SBI से, तो SBI की स्थापना हुई थी सन 1955 ईस्वी में। SBI का मुख्यालय स्थित है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे इससे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में कहां शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? ठीक है, अभी इनका नाम कल के भी एक प्रश्न में था और आज भी इनसे एक प्रश्न बना है। तो देखिए ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो देखिए हाल ही में सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है शारजाह स्टेडियम में जो है एक स्टैंड का नाम भी रखा गया है। और देखिए कल के जो प्रश्न में था इनका, तो इनके जन्मदिन पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का नाम भी रखा गया है। कल इनका जन्मदिन था और यानी 25 को इनका जन्मदिन था और इनके जन्मदिन पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का नाम भी रखा गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में किस वैज्ञानिक ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? ठीक है, हाल ही में किस वैज्ञानिक ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी है आपका IIT खड़गपुर। तो देखिए हाल ही में जो है IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। अब देखिए टाइम बम लिक्विड मार्बल क्या है? तो ये कोई बम नहीं है। देखिए टाइम बम लिक्विड का उपयोग कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये जो टाइम बम लिक्विड है इसका उपयोग कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण भी विकसित किया है। अब चलिए हम लोग कल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए 25 को आपसे प्रश्न पूछा गया था। जितने भी भैया बहन हैं सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो भी आपको राइट आंसर पता हो उसी को आप बताइए, और कुछ भैया बहन हैं जो उसका राइट आंसर भी बताने का प्रयास करते हैं। देखिए कल का प्रश्न क्या था कि हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई थी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था? 23 अप्रैल को, यानी ऑप्शन डी आपका राइट था। हाल ही में 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई गई थी। अब हम आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेव ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को देना है। ठीक है, जो भी आपको राइट आंसर पता हो सही या गलत आपको सभी को देना है, गूगल नहीं करना है किसी को इसका जो है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।